Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss next chapter, chapter number 13. Area related to circle. Class 10th. 10th class का chapter number 13 area related to circle. तो first of all we discuss introduction. ओके तो सम टर्म्स सम डेफिनेशंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. द पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है. जैसे सर्कल है ये, सर्कल का ये सरकमफ्रेंस बाउंड्री पेरीमीटर कहलाती है. ऑफ ए सर्कल इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री. सरकमफ्रेंस होता है, राइट. सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डायमीटर. पाई इंटू डायमीटर यानी डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सरकमफ्रेंस मिलेगा 2 पाई आर. The area of a circle is the measure of the region enclosed by its boundary. और सर्कल का एरिया क्या होगा? जो सर्कल के द्वारा जो ये बाउंड्री, ये इसके द्वारा जो भी एरिया कवर किया जा रहा है तो अनक्लोज्ड है, अनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री क्या कहलाएगा? एरिया. यानी ये सर्कल का ये पार्ट है वो एरिया होगा. एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर, राइट. देन एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग. ये सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है, ये कॉन्सेंट्रिक टाइप का सर्कल है. तो ये जो बाउंड्री है ये रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है. ओके इसमें अंदर का रेडियस आर है और ये कंप्लीट आउटर रेडियस है वो कैपिटल आर है. तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग क्या होगा? पूरे का एरिया, कंप्लीट का एरिया, उसमें से अंदर का माइनस कर दो. कंप्लीट का एरिया क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर और फिर उसमें से अंदर का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, उसको माइनस करेंगे यानी कुल मिला के एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग बनेगा हमारा पाई इंटू ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. क्लियर? उसके बाद आता है सरकमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब एंड इनस्क्राइब सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. यानी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मींस ऑल साइड्स आर इक्वल. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा? √3/2 इंटू साइड. इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है ए, ये ए साइड है. अगर मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? √3/2 इंटू ए, राइट. एक इसके अंदर सर्कल है और एक इसके बाहर सर्कल है. बाहर सर्कल है वो तो सर्कमस्क्राइब्ड हो गया और अंदर सर्कल है वो इनस्क्राइब्ड हो गया, राइट. अब यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि ए बी सी बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है? ए और हाइट इसकी हमने कंप्लीट हाइट ले ली h. तो h किसके इक्वल आएगा? √3/2 इंटू ए. h इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए. क्लियर? कैपिटल आर है और स्मॉल आर ये रेडियाई है, सर्कमस्क्राइब्ड की रेडियाई है कैपिटल आर और स्मॉल आर. क्लियर? इनस्क्राइब्ड है सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. तो कैपिटल आर तो ये हाइट हो गई, कैपिटल आर ये जो हाइट है ये एडी, एडी ले लो इसको एडी. ये हाइट है वो आई हमारी √3/2 इंटू ए. क्लियर? अब हम क्या कह रहे हैं कि ये साइड जानना चाह रहे हैं. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एडी क्या है? मीडियन है और मीडियन होती है 2:1 में डिवाइड होता है यानी 2:1. तो ओए क्या है? कैपिटल आर है और ओए कैपिटल आर क्या है? 2. तो 2/3 इंटू एच और स्मॉल आर क्या है? 1 है रेशियो तो 1/3 इंटू एच, राइट. तो कैपिटल आर आ गया 2h/3 और स्मॉल आर आ गया h/3. उसके बाद आता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कमस्क्राइब्ड. द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कमस्क्राइब्ड ऑफ ए सर्कल. इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई कैपिटल आर. 2 पाई कैपिटल आर. और अगर हमें इसको x की फॉर्म में लिखना है तो कैपिटल आर क्या है? 2h/3. तो इसके स्थान पे 2h/3 पुट करेंगे तो 4/3 पाई h आ गया यानी सर्कमफ्रेंस आ गया इन टर्म्स ऑफ h. ऐसे ही एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल. एरिया क्या होगा? पाई कंप्लीट का सर्कम बड़े वाले का पाई कैपिटल आर के साथ पाई आर स्क्वायर और आर को h की फॉर्म में लाना है तो फिर वही 2/3h पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई h²/9. थर्ड ऐसे ही द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनस्क्राइब्ड सर्कल. सर्कमफ्रेंस छोटे वाले का, ये जो अंदर सर्कल है
इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा स्मॉल आर के साथ 2 पाई आर, और स्मॉल आर को एच की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो स्मॉल आर किसके इक्वल है h/3, तो इसमें h/3 पुट कर दिया हमने। क्लियर? द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया अब ऐसे ही अंदर वाले सर्कल का इंस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और h की फॉर्म में चाहिए तो r किसके इक्वल है h/3, वो इसमें पुट कर देंगे। राइट? सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क या कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। जैसे ये सर्कल है तो इसमें ये कोड के द्वारा ये एंगल बनाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रल एंगल कहते हैं, चाहे वो आर्क के द्वारा बनाया गया हो चाहे कोड के द्वारा बनाया गया। राइट? इज इट क्लियर? नेक्स्ट है सेक्टर ऑफ ए सर्कल, द पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन, द पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ द प्लेन enclosed by an arc of a circle and its two bounding radii is called a sector of circle। कैसे? जैसे ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ये 2 रेडियाई है, ये 2 OA एंड OB रेडियाई है, और APB ये आर्क है, APB आर्क है। क्लियर? तो 2 रेडियाई enclosed by an arc of a circle and 2 radii is called a sector। ये सेक्टर कहलाएगा, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, इसको एंगल हम थीटा कह दें। ओके, तो एरिया, अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 इंटू θ/360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी θ/360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, कंप्लीट प्लेन को, सर्कल की प्लेन को ये 2 सेक्टर में डिवाइड करता है। ये क्या कहलाता है माइनर सेक्टर, और ये होता है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। राइट? माइनर आर्क है, माइनर आर्क बनाती है माइनर सेक्टर, और मेजर आर्क, ये मेजर आर्क बनाती है मेजर सेक्टर। क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, या हम ये भी लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। या तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं मेजर का एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं मेजर सेक्टर का 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट? तो ये मैंने बताया सेक्टर के बारे में, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब इसमें आता है लेंथ ऑफ आर्क, APB, ये लेंथ ऑफ आर्क है, माइनर आर्क है और मेजर आर्क है। यहां पे माइनर सेक्टर की माइनर आर्क होगी, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होता है θ/360 इंटू सर्कमफ्रेंस, इंटू क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी θ/360 इंटू 2 पाई आर, θ/360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ, ये थी माइनर आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बोला मैंने माइनर आर्क। अब लेंथ ऑफ मेजर आर्क फाइंड करना हो तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क इसमें भी वही सेम आएगा, 360 माइनस थीटा कर दो, या सर्कमफ्रेंस में से इसको माइनस कर दो, दोनों में सेम वही कंडीशन आ जाती है 2 पाई
आर, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये था लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। क्लियर, क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होगा, जैसे ये सर्कल है, सर्कल में ये कोड है, ये इसका सेंटर है, राइट, ए बी कोड है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए। एक कोड ऑफ ए सर्कल, ये कोड है, ये इस सर्कल को डिवाइड कर रही है इनटू टू रीजन। डिवाइड द सर्कुलर रीजन, ये सर्कुलर रीजन को इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये कोड, एक तो ये नीचे वाला, एक ऊपर वाला, तो ये क्या हो गया, सेगमेंट कहलाएगा। माइनर, ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है, राइट, ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है, यानी ए पी बी ये माइनर सेगमेंट है, ओके। और ये ऊपर वाला ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये क्या है, मेजर सेगमेंट है। यानी सर्कल को एक कोड टू सेगमेंट में डिवाइड करती है, माइनर और मेजर सेगमेंट। माइनर आर्क लिखना है, चाहे आप लिख लीजिए, माइनर आर्क कंटेन minor segment and major arc contain major segment, right, major segment। बात समझ में आई। अब माइनर आर्क कैसे, माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर, कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा ये एंगल थीटा, ये रेडियस आर, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, यानी इस टाइप से कोई भी ट्राइंगल हो उसका हम एरिया ऐसे, अगर ये दोनों इक्वल है, ये एंगल थीटा है या ये ए बी है, तो इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, राइट। यहाँ पे थीटा की पॉसिबिलिटी क्या होगी, थीटा की पॉसिबिलिटी या तो साइन 60 मिलेगा, साइन 60 आप लोगों को मालूम है वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 मिलेगा, वो भी मालूम है 1 होती है, या साइन 120 आ सकती है, तो 120 की वैल्यू भी याद रखें √3/2 होता है, साइन 120 √3/2। अगर इसको फाइंड करना चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, साइन 90 + 30, 90 ब्रेक कर दिया और साइन 90 पे हमने बताया था चेंज हो जाता है cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, तो मैक्सिमम यही वैल्यू यूज हो रही है यहाँ पे 60, 90 या 120। 120 मैंने बता ही दिया। ओके, तो इस तरह से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए है एरिया ऑफ सर्कल, पूरे का एरिया ले लो, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। एरिया ऑफ सर्कल में से ये पार्ट माइनस कर दो, यानी ये पार्ट क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा हमारे पास। इज इट क्लियर?
इसमें लेंथ हो गई, एरिया हो गया, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, एक इसमें होता है क्वाड्रेंट यूज हो जाता है कई बार। क्वाड्रेंट यूज होगी तो क्या करेंगे, जैसे ये सर्कल है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्वाड्रेंट कह रहा था, इसका मीनिंग हो गया कि हमें एंगल कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री। एंगल हमें 90, क्वाड्रेंट अगर वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि एंगल वहां गिवन नहीं होगा, वहां पे एंगल हमें 90 यूज करना पड़ेगा, राइट। कई बार एंगल हमें फाइंड करना होता है, तो फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये 12 3 6 9, 12 3 6 9 यही होता है क्लॉक में। तो क्लॉक के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखते हैं सेंटर एंगल है वो कितने का है, 360 का। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 12 पार्ट्स में। तो क्या करेंगे, 360 अपॉन 12 यानी 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का मीनिंग हो गया इसके बीच में है, 1 के बीच में है तो ये एंगल 30 डिग्री, और ये है तो फिर 60 बन जाएगा, 2 के बीच में है तो। या आप ये कह सकते हैं 60 मिनट होती है, तो 360 अपॉन 60, 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि टोटल मिनट कितनी होती है एक राउंड में, एक रिवॉल्यूशन में 60 मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो सेंटर एंगल 360 का होता है, 1 मिनट के लिए 360 अपॉन 60 6 डिग्री। क्योंकि कई बार हमें ऐसे फाइंड करना होता है कि भाई 12 मिनट है, वहां पे एंगल गिवन नहीं होगा, टाइम गिवन होगा कि 12 मिनट में। तो 12 मिनट में, 12 मिनट के लिए हम एंगल फाइंड करेंगे 6 इंटू 12 या 5 ले लो, 6 इंटू 10 ले लो, 60 डिग्री, राइट। 10 मिनट में कहेगा, 15 मिनट में कहेगा, जो भी कहेगा तो हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करके एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, या क्वाड्रेंट वर्ड का यूज करेगा तो इसका मीनिंग है कि एंगल हमें वहां पे 90 लेना होगा। तो ये था कुछ ब्रीफ मैंने किया आपको, इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में इंट्रोडक्शन मैंने बताया आप लोगों को, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इनका यूज करके हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, और एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे तो और ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।